है, हम स्टार्ट करते थे। कई को बता दिए थे उस दिन प्रॉब्लम, 10 गो। बाहर से आने से अजीब गर्मी लगता है। जब नहीं आए थे तब एकदम अजीब से एकदम गैस मारता है। अब तो धीरे धीरे आदत हो गया। अरे यार ये मार्कर कहाँ गया? एक मिनट। दस तक हो गया था, 11 बोली। कितना? 2x² - x + 1 8 बराबर 0। यहाँ भले ही हम कह सकते हैं कि सब के एलसीएम ले लो, तो सब के एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। जाहिर से बात है ये 8 इन्हें गुना हो जाएगा, -8x + 1। चलो एक बात अच्छा है तो इन्हीं के गुणनखंड ठीक हो गया। 16x² -8x + 1 बराबर, अभी तोड़ना है तो काहेल तोड़ेंगे? अगर उतना भर समझ में आता है तो डायरेक्ट बोलो 4x के +1 जो है ना उसको बोलो 1 के स्क्वायर। तो इतना समझ में आ गया कि a माने 4x और b माने 1, तो ये 100% है। -2ab 2a मतलब कितना? 4x, b मतलब कितना? 1। गुना उना करके देख लो, 4 दूनी 8 बराबर 0। नहीं समझ में आ रहा तो वही नियम जो पहले बताए थे, गुणनखंड तोड़ के देख लेना। a² + b² - 2ab मतलब कहो कि a - b के होल स्क्वायर बराबर 0। अब यही सेम चीज़ बात 2 बार लिखना है। स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है। स्क्वायर के मतलब ये होता है 4x - 1 × 4x - 1 बराबर 0। तो x बराबर अगर यहाँ से देखें तो 1/4, वहाँ से देखें तब भी x बराबर 1/4 ना सर। छाप लेना, लेकिन उससे पहले 12वां बोलो। 16x² बस तुरते बन जाएगा। काटना नहीं है, काटना नहीं है, ऐसे लिखना x² बराबर 225 बटा 16। काटना नहीं है क्योंकि कटेगा नहीं। ई भले होगा कि जो स्क्वायर है ना इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, कितना के? 225 बटा 16। क्योंकि वो सब नियम कानून नहीं वो नियम कानून तबे लगता है जब पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर पावर। यहाँ कोई नियम नहीं। x बराबर बोलो 225 के अगर रूट निकालेंगे तो कितना? 15 और 16 के रूट निकालेंगे तो 4। हो गया आंसर। हाँ वो अलग बात है कि प्लस माइनस दोनों में। 13 नंबर बोलो। हाँ दोनों, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। 13 नंबर बोलो। 4√3 x² + 5x - 2√3 बराबर 0। पहले तो ये चेक करना कि पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर एक सही नहीं है तो पावर कहाँ से होगा? मतलब 0 है। ठीक ठाक पावर है। अब शुरू वाला और अंतिम वाला गुना करना है। तो यहाँ 4 वहाँ 2, 4 दूनी, अरे √3 कहाँ गया?
वो 3 होगा तो 4 दूनी 8 दिया 24, यानी कि 24 क्वेश्चन से तोड़ना। रुको 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 रुको, पहले प्लस और वहाँ माइनस, मतलब 24 आ तो गया लेकिन क्वेश्चन में, यानी 24 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर 5 आ जाए, घटा कर 5 आ जाए। 8 दिया, अब 8 में से 3 घटाना है, 8 में से 3 घटाना है, 8 में से ही 3 घटाना है, क्योंकि 8x में से अगर 3x घटाएंगे तब प्लस में 5 आएगा। अगर -5 लाना होता ना तो 8 में से 3 नहीं घटाते, जैसे मान लेते हैं -5 है तो फिर 3 में से 8 घटाते, लेकिन यहाँ +5 है इसलिए +8 में से 3 घटेगा, माइनस में 2√3 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन 4x, तो बचा यहाँ से कितना √3x प्लस यहाँ से 2 माइनस यहाँ वहाँ, यहाँ 3 है लेकिन वहाँ 3 नहीं ना है, यहाँ 3 है, चल ठीक है, वहाँ √3 है, तो हम यहाँ से मतलब 3 अगर देखें तो 3 के मतलब है √3 2 बार जरूर होगा, तभी तो √3 गुना होकर सिर्फ 3 हुआ था। तो हम दोनों ही जगह से पहले माइनस और साथ ही साथ √3 अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ से तो फिर भी बचता √3x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ और वहाँ दोनों ही जगह से √3x प्लस 2 कॉमन, तो बचा कितना 4x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ से बताइए x बराबर कितना, माइनस में 2 बटा √3, उधर देख के बोलो x बराबर कितना बन गया। 14 भी बोल दो, हो सकता है वो भी बनिए जाए। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। फिर वैसे ही है कि पहले पावर चेक करना है कि पावर ठीक ठाक है या नहीं है। पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है, मतलब ठीक है। अगर ऐसा है तो शुरू वाला और अंतिम वाला गुना कर दो। देखो √3 गुना होके सिर्फ 3 हो जाएगा और 7 पहले था इसलिए 21। अब 21 क्वेश्चन से तोड़ो कि प्लस माने जोड़ कर, 21 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़ कर 10 आ जाए। 7 या 7 में 3 जोड़े, 7 + 3 10 आ जाएगा। अच्छा है 3 + 7 10 आ जाएगा। अब एजा ध्यान देना, अब एजा कुछ भी लिखो, या तो 7 लिखो या 3 लिखो, दोनों ठीक है, लेकिन हम पहले जब कॉमन लेने में आसानी होगा और फिर बाद में लिखेंगे प्लस, तो कॉमन लेने में आसानी होगा। 7√3 बराबर 0। यहाँ ये दोनों से बताओ, इन दोनों में से कॉमन क्या ले, यहाँ से और यहाँ से दोनों ही जगह से √3 कॉमन। हाँ x भी कॉमन है, x तो भूलिए गए, √3x, तो बचा कितना, यहाँ से x प्लस √3 तो निकाल दिए थे, फिर भी वहाँ √3 बचेगा। यहाँ पे जो भी चिन्ह है प्लस तो प्लस है, और फिर दोनों ही जगह से 7 कॉमन। अगर 7 कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस में √3 बराबर 0। अब यहाँ वहाँ दोनों जगह से x प्लस √3 कॉमन, तो इस जगह से बच गया √3x प्लस 7 बराबर 0। यहाँ से बोलो x बराबर, वहाँ से बोलो या x बराबर माइनस में 7 बटा √3, यही आंसर होगा। √3 और माइनस में 7/√3 मिला लो, लिख लो जो करना, उसके बाद अगला बताएंगे। उसको बोलो तो बनेले है।
बनाया है ना, है तो बैठल है। 1 2 3 4 कुछ बना है? कुछ भी ना। पंद्रह क्या है इसे? 15 देखें है गौ जी, 15 नंबर, 15वां नंबर। 3x² माइनस 2√6x प्लस बराबर 0। फिर वही बात है कि सबसे पहले पावर, अच्छा यहाँ तक लिख देते हैं, दिखाई देता है। पहले पावर चेक करना, पावर 2 सही है, पावर 1 सही है, पावर 0 सही है, पावर ठीक ठाक चल रहा है। x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 1 और x टू दी पावर 0, मतलब पावर ठीक है। तो अगर पावर सही सलामत है ना, तो फिर शुरू वाला टर्म, मतलब शुरू वाला जो गुणांक है 3 और लास्ट में कितना है 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 दोनों पहले गुना कर दो, बोलो कितना आया? 6। ये ज़्यादा दिक्कत होगा, इसलिए इधर देखो, छापे से अच्छा है कि पहले इधर। अजीब है यार, कितनों मना कर ले लेकिन छापे वाला नहीं रुकेगा। उसको लगता है कि हम 1 घंटा के लिए पैसा दिए तो हम छापे करेंगे। आप कितनों बोलिए हम छापे करेंगे, तो भलाई के लिए कहते हैं कि देखो तू छापो या फिर ध्यान से देखो या नहीं पढ़ो, पैसा तो हमरा दे रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि समझ जाए। इन्हें देखो 6 आता है समझ में तो अच्छा बात है, तो खैर नहीं देखिए। 6 के एसन से तोड़ना है, ठीक है लास्ट में पूछ लेते हैं। बताओ अभिषेक कुमार कि 6 को एसन से तोड़ना है, इतना तो समझा देते कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो जाहिर से बात है प्लसे में आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अब 6 को एसन से तोड़ना है कि जोड़कर 2√6 आ जाए, बोलो। हम काहे कहते हैं देखे ले, बोलो। बैठो बैठो बैठो, नहीं पूछेंगे, टेंशन नहीं लो। हम बिना पूछले सोचते हैं कि हम खुद बता दें, लेकिन जब तुम्हें नहीं देखे लगता है ना, लगता है कि हम तो छापिए लेंगे, तब पूछना पड़ता है। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, नहीं कोई बात नहीं, 3 दूनी 6। अब 6 के एसन से तोड़ो कि 2√6 आ जाए, तो 6 के तोड़ दो ना, √6। हाँ √6 जोड़िए क्यों लाना है 2√6, वो तो अलग बात है कि माइनस में लाना है, तो लिख देंगे 3x², मतलब एक बार माइनस में √6x और फिर माइनस में √6x, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 2√6 हो जाएगा, और प्लस में 2 बराबर यहाँ इन दोनों में कॉमन बोलो। 3 नहीं, थोड़ा ज़्यादा छोटा लिखा गया। अच्छा ये 3 मतलब √3 है, और √6 के मतलब है कि उसमें √3 भी है और तो √3 कॉमन, x भी कॉमन, तो यहाँ से बच गया √3x, माइनस में यहाँ से बच गया √2। और जो यहाँ है ना, यही चीज़ उधर बचना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से माइनस, और दोनों ही जगह से √2। अगर √2 कॉमन ले लिए तो बचेगा √3x और माइनस √2 तो बचेगा ना, कहे कि तो हम √2 कॉमन लिए बराबर 0। अब यहाँ से और वहाँ से कॉमन बोलो, √3x माइनस √2, फिर तो वही चीज़ दोबारा बचा, फिर तो सेम नज़र आ रहा है, √3x माइनस √2। बेकार में इतना मेहनत किए। हम चाहते थे जे कह देते ही वाला हो गया a², मतलब कितना के स्क्वायर, a² मतलब इसको किसका स्क्वायर बोलेंगे, √3x के होल स्क्वायर, और इसको कहते हैं √2 के होल स्क्वायर। शायद नहीं समझ रहा, बताते हैं। x बराबर हो गया √2 बटा √3, उधर भी तो वही चीज़, x बराबर √2
बटा रूट अंडर, 1 मिनट। हम जो बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं जो देखो बता दो, हम कह कोची रहे हैं। पंद्रह नंबर, 15 ने है, 15 में देख, अरे यार फिर कह रहा, ये जो 3x² है ना, इसको हम कह देते हैं अंडर रूट 3x के होल स्क्वायर प्लस, उधर दे 2 है ना, वो 2 को कह देते हैं रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर, माइनस में 2, ए मतलब कितना रूट अंडर 3x, अब बी मतलब कितना रूट अंडर 2 इज इक्वल टू 0। देखो एक स्क्वायर करेंगे तो ऐसे भी रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर 3x² मतलब इतना तो आ जाए करेगा। यहाँ सोचो इसका स्क्वायर करने पे तो वाला आ जाए करेगा, और इसको देखो 2 रूट मतलब ये बीच वाला आ जाए करेगा, तो हम कहेंगे कि 15 नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलो किसका फार्मूला हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 0, और यही वाला चीज़ बा कई बार लिखेंगे, रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर में 0। तो एक बार अगर हल करेंगे तो x बराबर रूट 2 बटा रूट 3, दोबारा फिर वही नहीं आने वाला है, वही लिख दो रूट 2 बटा रूट अंडर 3, मतलब चाहो तो एक के बार लिखो रूट अंडर 2 बटा 3, एकदम एक के बार रूट हो गया आंसर। अगला 7x² प्लस 7x² रूट 7x रूट अंडर 7x², तू कह रहे हो 7x² इधर से रूट, अच्छा भूल गए होंगे, हो सकता है रूट ध्यान में नहीं रहा। बोलो क्या था क्वेश्चन, रूट अंडर 7x² माइनस 6x माइनस 13 रूट 7। क्वेश्चन नंबर कैमा 16। सबसे पहले पावर चेक करो, 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0, मतलब ठीक ठाक। अब सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला अगर गुना करेल कहे तो यहाँ ध्यान देना, अंतिम में कितना है 13, वो 13 रहे दो, यहाँ रूट 7 वहाँ रूट 7, दोनों रूट 7 अगर गुना करेंगे तो सिर्फ 7, हाँ मतलब 7 रूट 7 सिर्फ 7, 13 तो पहले से था, तो 13 गुने 7 कितना हो गया 91। वो प्लस में या माइनस में 91 होगा, कोई जा प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में 91 शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, देखिए 91 है। अब 91 ऐसा से तोड़ना है कि घटा कर ये जब माइनस के चिन्ह है, माइनस के चिन्ह मतलब घटा कर, अगर प्लस होता तो जोड़ कर, यहाँ माइनस है इसके वजह से हम घटा कर बोल रहे हैं। घटा कर किसके वजह से बोल रहे हैं, इस माइनस के वजह से। आई माइनस आया कहाँ से, यहाँ माइनस था और इन्हें, तो दोनों गुना के माइनस से हो जाएगा। अब 91 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा कर 6 आ जाए, 13 7 91। दो रास्ता है कि 13 में से 7 घटाइए तो प्लस 6 आएगा, नहीं 7 में से 13 घटा, हाँ तो ठीक है। इसका मतलब है कि रूट अंडर 7x², और 13 में से 7 नहीं घटेगा, बल्कि 7x में से 13x घटेगा, माइनस में 13 रूट अंडर 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में बताइए कॉमन क्या, क्योंकि अगर 4 टर्म है तो दो को जोड़ा लगा दो, ये दोनों में जरूर कुछ मिल रहा होगा। x तो साफ साफ झलक रहा, ऐसे अगर 7 को तोड़ के देखें ना तो रूट अंडर 7 मतलब 7 अगर कहीं लिखल है तो इसका मतलब है रूट 7 ही गुना होके बना, तो यहाँ वहाँ दोनों जगह से रूट अंडर 7 x कॉमन, तो यहाँ से तो x बचा प्लस x तो नहीं है बचेगा, लेकिन फिर भी रूट अंडर 7। अब जो इधर बचा है ना, यही वाला टर्म उधर होना चाहिए। क्या कॉमन है, सबसे पहले -13,
यहाँ से x प्लस में √7 इज इक्वल टू 0। माइनस कहाँ बोल रहा है, माइनस तो कॉमन ले लिए, ऊपर से 13 भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा x और वहाँ से सिर्फ। अब यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से, तो बोलो इस जगह से √7x और माइनस में 13 बराबर 0। बतलाइए कि यहाँ से x बराबर क्या बोलेंगे और वहाँ से x बराबर कितना बोलेंगे, 13/√7। तो इतना आंसर, इतना आंसर लिख लो, बनाया है तो मिला लो, नहीं बनेले हैं तो फिर बाद में बना लेना। सोलह क्या है, 16 नंबर नहीं 17 नंबर, 17 में x, हाँ x + 9/x + 6। मतलब कि डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो एलसीएम उलसीएम लेना पड़ेगा। बोलो x 17 नंबर, x 9/x + 6 बराबर 0। 0 है कि 6 है, एक बार देख लो। 0 है। एक काम कीजिए, एलसीएम ले लो। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, वहाँ 1 है, एलसीएम मतलब x हो जाएगा। और अगर किसी को एलसीएम नहीं था पता चले तो ऐसा समझो कि यहाँ x है ना, तो इसमें भी x गुना कर दिए, नीचे तो ऊपर गुना करे पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना, x²। यहाँ तो x ठीक है मिल रहा है, तो 9 हो जाएगा। इसको भी x बनाना है तो नीचे गुना करेंगे, x ऊपर भी गुना करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 6x बराबर 0। ऐसे तो भिन्न के जोड़ है, जैसे आता है वैसे बना। यहाँ से x² लिखो, और 9 से अच्छा है ना कि पहले 6x लिखो, अब बाद में लिखिए 9 बराबर ऐसे भी 0। हाँ हो जाएगा, हमको लगा कुछ और बोल रहे हो जाएगा। ये x ऐसे भी ख़त्म, ये x² जो है ना इसको x² बोलो, और जो 9 दिखाई दे रहा है ना, ये 9 जो है वो 3 के स्क्वायर हो गया, तो फिक्स रहता है कि ये वाला 2ab होगा, और नहीं होगा नहीं कैसे होगा, वो फिक्स रहता है। 2a मतलब x और b मतलब 3, गुना उना करके देख लो, बराबर में 0। तो ये पूरा मिला जुला के फॉर्मूला हो गया, a मतलब x प्लस b मतलब 3 के होल स्क्वायर बराबर 0। अब यही चीज़ बात 2 बार लिखना है तो लिखो ना x बराबर -3, सेम चीज़, और फिर x बराबर, क्योंकि 2 बार लिखना है, दोनों बार वही आंसर -3। अच्छा ये मिटा दूँगा, उससे पहले 18 बताइए। 1/x माइनस 1/, मतलब ऐसे है x - 2 बराबर, तो और हट गया, इससे भी ज़्यादा, ये तो सिर्फ x था, वहाँ दोनों के एलसीएम लेना है। देखो जिसको नहीं समझ में आवे कि क्या करे नहीं करे, वो पहले उतार लो ताकि मिटाएंगे कर, इसको लिख लो, हम मिटाएंगे। अरे उतार लो मतलब जो कम से कम उतना तो टाइम देंगे ना भाई, बाद में यूट्यूब वाला स्क्रीनशॉट ले ले। तो नहीं तेज हो गया रहा, चल मिटा देते हैं। देखो ये दोनों के एलसीएम अगर नहीं पता चले ना
तो ये दोनों के सीधा सीधी गुना कर दो, x गुने x माइनस 2, बस सिर्फ गुना कर दो। उसके बाद ये वाला इधर और वो वाला उधर, मतलब तिरछा तिरछी। x माइनस 2 को 1 में अगर गुना कर देंगे तो x माइनस 2, और x को अगर वहाँ गुना कर देंगे तो माइनस x बराबर 3। देखो अगर कुछ कटता है तो छाप लेना छाप लेना छाप लेना। हम इसलिए ना हट जाते छाप लो, अब अभी लिख रहे हैं, अब ये तो छाप रहा है। यहाँ एक भुल्ला हो गया, मारो रहा एक आंगुली, अरे लपड़ ना, एक आंगुली मारना है, हल्का सा खाली हो गया, हो जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि सच में का लपड़ मार दे, गिर जाएगा बेचारा। यहाँ x प्लस में, ठीक है ना, अभी सही है। यहाँ x माइनस में कट गया, बाकी जो बच गया वो -2 है बटा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अगर तिरछा तिरछी गुना आता है तो ऐसे समझो कि यहाँ 1 है, 1 यहाँ गुना कर दो तो -2, और ये जो नीचे वाला है ना इसको वहाँ गुना कर दो तो 3x स्क्वायर और माइनस में 6x हो जाएगा, माइनस में 6x स्क्वायर। ये ऐसे लिखो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अब गुणनखंड लगभग तो सब में से सबको आ गया, छोड़ देंगे तो बन जाएगा, छोड़ देंगे तो बन जाएगा। जैसे यहाँ 3 है और लास्ट में 2 है तो 3 दूनी कितना 6। अरे गड़बड़ हो गया, ये नहीं बनेगा, मतलब बनेगा लेकिन ये गुणनखंड नहीं टूटेगा। 3 दूनी 6 को ऐसा से तोड़े नहीं आएगा, ये गुणनखंड से नहीं बनेगा, या तो पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा चाहे सूत्र से बनेगा। और सूत्र अभी टॉपिक नहीं, तो जो सूत्र नहीं है वो बीच में हम बताना भी नहीं चाहते, इसको सूत्र से बताएंगे। रख लो, जिस दिन क्लास चलेगा ना सूत्र वाला उस दिन पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, मतलब बता देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन अभी सूत्र नहीं बता रहे। आगे बोलो। इसका टाइम जब आएगा तो हम बता देंगे। 19 नंबर 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो हल्का है, ये तो बहुत हल्का है। इसको ऐसे लिखो 16x स्क्वायर बराबर 9, अच्छा हाँ वही लिखेंगे, x स्क्वायर बराबर 9 बटा 16। तो x बराबर कितना, अंडर रूट 9 बटा 16। अब x बराबर बोलो तो 9 के रूट तो 3 होगा और 16 के रूट 4 हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस 3 बटा 4। 20 बोलो, 20 7x स्क्वायर बराबर 28। ये भी तो हाँ हम काटिए रहे हैं, हम भी काटिए रहे 7। हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को कि x स्क्वायर बराबर कितना 4, तो x बराबर रूट अंडर 4, यानी x बराबर कितना प्लस माइनस 2। जेकर गुणनखंड क्लियर हो गया ओकर बहुपद क्लियर, गुणनखंड क्लियर। आगे 12वां क्लास में तो क्या कहते हैं वो चैप्टर है इंटीग्रेशन, वो क्लियर, मतलब 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर। ये तो हर क्लास में तुमको दिक्कत होगा अगर गुणनखंड नहीं आता है तो। अरे यार हमको लगा ख़त्म। बोलो 21वां बोलो, बोलो 21। हाँ 25x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये वो तो हल्के है, बोलो क्या करें। हाँ मतलब पहले तो ऐसे लिखेंगे कि 25x स्क्वायर बराबर 1। कम से कम अच्छा है कि हमसे पहले तू सब बना के बैठल है। x स्क्वायर बराबर 1 बटा 25, x बराबर कितना रूट अंडर में x बराबर हो गया। चलो इसके आगे फिर अगले दिन बताएंगे।